अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग। हमने आईकम पार्ट 2 की अकाउंटिंग शुरू की हुई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लिखा हुआ है जी, नवाज कमेंस बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2022 विद अ कैपिटल ₹50,000। उसने 50,000 से अपना बिजनेस शुरू किया है 1 जुलाई 2022 को। ये आपको उसने बता दिया, ये आपके पास आपका ओपनिंग कैपिटल है। ही इमीडिएटली उसने फौरन से बॉर्ड अ फर्नीचर, उसने एक फर्नीचर खरीदा और एक फर्नीचर फिक्सचर भी खरीदा, यानी कि ऐसा फर्नीचर जो फिक्स होता है 10,000 रुपये का। ऑन 30 जून 2022 ही बोरोड 25,000 फ्रॉम हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ से 25,000 उधार लिया और इसके ऊपर 9% के एतबार से सूद भी पे करना है उसने, और सूद अभी तक उसने अदा नहीं किया। डेट का आपने ख्याल रखना, 30 जून को आपने परचेज किया है। आपने बिजनेस 1 जुलाई को शुरू किया, 30 जून को लिया। अब अगर 31 दिसंबर तक उसकी क्लोजिंग हो रही है तो आपने 6 माह का उसे सूद भी देना है। कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में। एंड इंट्रोड्यूस अ फ्रेश कैपिटल ऑफ हिज ऑन अमाउंटिंग ₹7500, और उसने एक फ्रेश कैपिटल यानी कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया 7,500 का। नवाज ड्रू एट द रेट ऑफ 1,500 पर मंथ। उसने 1,500 के हिसाब से बिजनेस से पैसे निकाले हैं। एट द एंड ऑफ ईच मंथ हाउस होल्ड पर्पज, हर माह 1,500 पैसे बिजनेस से निकाल के वो अपने घर के डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए ले गया। ऑन 1 दिसंबर 2022 हिज पोजीशन वाज, उन्होंने इसकी पोजीशन बताई है 31 दिसंबर 2022 को, जो कि कैसी है। अच्छा जी, पेज नंबर हम आ गए 44 पे। अब यहाँ पे आगे हमें वो क्या कह रहा है, कह रहा है जी कैश इन हैंड 1,000 का है, कैश एट बैंक 13,000 का है, सन्ड्री डेटर्स 24,000 के हैं, स्टॉक 34,000 का है, बिल रिसीवेबल 8,000 के हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,500 के हैं। ओनिंग फॉर रेंट मतलब ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, हमने पे करना है अभी, ये हमारी लायबिलिटी है 7,500 की। फर्नीचर है और डेप्रिसिएशन दी है आपने। डेप्रिसिएशन पे जाके स्टार लगा लेना या निशान लगा लेना जहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने हमें इस जगह पे फर्नीचर दिया हुआ है, यहाँ पे जाके मैं निशान लगा लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे मैंने इसकी एक एडजस्टमेंट भी पास करनी है। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है जी, नेक्स्ट हमें कह रहा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालें नवाज साहब का। सबसे पहले इसके अंदर चूंकि हमें ओपनिंग कैपिटल दिया गया हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाएंगे, हम शुरू करेंगे काम अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के साथ ही। ठीक है जी, सबसे पहले बंदे का नाम लिख लेते हैं। बंदे का हमारे पास जो नाम है डेट इज नवाज। यहाँ पे उसकी बनने लगी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। यहाँ पे हम लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2022। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाटा यहाँ पे पुट कर लिया। एसेट लिखना था, मैंने गलती से, पता नहीं क्या हो रहा मुझे आज, मैंने फिर पर्टिकुलर लिख दिया था। चलें, माफ़ी कबूल करें। तो यहाँ पे जो डाटा है ये मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ। यहाँ पे उसने मुझे दिया हुआ है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड जो है वो 1,000 का है। नेक्स्ट हमारे पास है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक जो उसने हमें दिया है वो 13,000 रुपये का। सन्ड्री डेटर्स हैं, जो डेटर्स उसने हमें प्रोवाइड किए हैं वो 24,000 के हैं। स्टॉक भी दिया हुआ है उसने, जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 34,000 रुपये की है। इसके बाद बिल रिसीवेबल आ जाते हैं हमारे पास। बिल रिसीवेबल की जो वैल्यू है वो हमारे पास 8,000 की है। नेक्स्ट उसने हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं, वो इस साइड पे लिखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2,500 की है। अब ओनिंग फॉर रेंट है वो भी इसी तरफ आएगा, उसकी वैल्यू हमारे पास 750 रुपये की है। अब बाकी एक एडजस्टमेंट यहाँ पे रहती है और 2 चीज़ें उसने, 1 से 2 चीज़ें उसने हमें पीछे भी बताई हैं।
यहाँ पे कह रहा है उसने अपनी वाइफ से पैसे लिए हैं 25,000 के। अब लिखेंगे लोन फ्रॉम वाइफ। आपके ख्याल में वाइफ को इंटरेस्ट लेना चाहिए अपने हस्बैंड को पैसे दे के? कमेंट में बताइएगा। बड़ा मज़े का आंसर देखता हूँ क्या क्या मज़े मज़े के आंसर आप लोग देते हैं। 25,000 का है और 9% उसके ऊपर इंटरेस्ट भी है। 25,000। अब इसके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो भी रिकॉर्ड करना। अच्छा जी, 25,000 के ऊपर अब हम इंटरेस्ट को करने की कोशिश करेंगे कैलकुलेट। 25,000 ज़रब, अब आपने देखना है कितने मंथ का आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और वैसे इंटरेस्ट आपको उसने 9% दिया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इंटरेस्ट जो उसने 9% दिया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9%। अब कितने मंथ के लिए? ये 30 जून को हमने लिया है और हमने हमारा साल खत्म हो रहा है दिसंबर में, तो 30 जून से दिसंबर तक अगर हम कैलकुलेट करें तो 6 माह बनते हैं। आपने 6 डिवाइडिंग बाय 12 कर देना। अच्छा जी, ये है 25,000 ज़रब 9% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडिंग बाय 12, तो आपके पास आ जाएगा ये आंसर 1125। ये आ गया। एक और चीज़ उसने मैं यहाँ पे दी हुई है, वो कह रहा है उसने फर्नीचर परचेज किया था 10,000 का। यहाँ पे आप लोग लिखें फर्नीचर, फिक्सचर भी लिखना वो भी लिख लें। उसकी वैल्यू है 10,000 की। इसके ऊपर मगर मैंने निशान लगाया हुआ है जो कि मुझे याद कराएगा इस पर एक एडजस्टमेंट दिया। अब एडजस्टमेंट के लिए उसने कितने % डेप्रिसिएशन हमें कही है? उसने हमें कही है 10% डेप्रिसिएशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे 10% की डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है 10,000 पे 10% की, वो बनेगी 1,000। इसमें से माइनस करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 9,000 निकल के। ठीक है, ये वाली साइड टोटल करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 1,000 जमा 13,000 जमा 24,000 जमा 34,000 जमा 8,000 जमा 9,000, ये आपके पास आ जाएगा 89,000। यहाँ पे भी 89,000। आप इसमें से माइनस कर दोगे 2500। जब मैंने ये साइड इसमें से माइनस की मेरे पास आ गया 59625। इसको हम नाम दे देंगे कैपिटल है। और ये हमने कैसे निकाला है? बैलेंसिंग फिगर के साथ, सिंग फिगर। ठीक है, ये हमारे पास हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन चुकी है, जिसके अंदर हमारा जो आंसर आया है वो है ये वाला 59,625 रुपीज़। ठीक है, अब हम इसकी बनाने लगे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये यहाँ पे इसकी लाइंस लगा ली हैं मैंने। सबसे पहले बंदे का नाम लिखेंगे, बंदे का नाम है नवाज। नवाज साहब की हम बना लगे हैं प्रॉफिट। यहाँ पे अब आप लोग लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर मैं इसी तरह से करवाता हूँ क्लास में। आगे आपने लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, कितने कब ईयर हमारा ख़त्म हुआ था? हमारा ख़त्म हुआ था 31 दिसंबर 2022 को। अब आपने यहाँ पे लिख लेना है जी पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट नीचे लिखेंगे रुपीज़। यहाँ पे एक आपने लाइन लगानी है, स्केल अब मैंने साइड पे रख दिया। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपने चूंकि एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वाला लिखना है, आपने खुद निकाला, तो आप ये लिखें एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू हमें उसने यहाँ पे लिख के दी हुई है 59625। इसमें आप लोग ऐड कर दें ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स कितनी उसने की हैं पूरे साल में, हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में उसने दिया होगा। और यहाँ पे कह रहा है 1500 पर मंथ उसने, यानी कि हर मंथ 1500 निकाला है। 1500 ज़रब 12। आप लोग कैलकुलेटर खोलेंगे, 1500 ज़रब 12 करेंगे, आपके पास 18,000 की वैल्यू आ जाएगी। ये उसकी ड्राइंग्स हैं। है जी, इसको हम कर लेते हैं आपस में प्लस 59,625 प्लस 18,000। 59,625 प्लस 18,000,
ये आ जाएगा हमारे पास 77,625। इसका कोई नाम नहीं लिखेंगे, फिर आप इसमें से लेस कर देंगे फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल लिखा है फर्दर लिख दें, फ्रेश लिखा है फ्रेश लिख दें। मैं फर्दर कैपिटल को इसमें से लेस कर रहा हूँ। फर्दर कैपिटल की अमाउंट कहाँ पे लिखी है और कितनी है? फर्दर कैपिटल के बारे में बता रहा है, ही इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओनिंग अमाउंट, अपनी अमाउंट उसने लगाई है 7500 की। आप इसमें से माइनस कर देंगे 7500 को। आपके पास जिसका जवाब आएगा वो नीचे लिख दें, -7500 आएगा 70,125। 70,125 इसका नाम लिख लें आप एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें से आपने लेस कर देना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, अमाउंट कितनी है वो यहाँ पे लिखी हुई है 50,000 की। कितनी अमाउंट है जी? 50,000 की। आपने इसमें से वो माइनस कर देनी है 50,000 की अमाउंट। 70,125 माइनस 50,000, ओहो कैलकुलेटर को पता नहीं क्या मसला। 70,125 माइनस 50,000 ये आपके साथ आ जाएगा 20,125। इसका क्या नाम रखेंगे? क्योंकि प्लस में है इसलिए इसका नाम रखेंगे नेट प्रॉफिट। क्या हो गया जी? नेट प्रॉफिट। वो हो गया जी। नेक्स्ट अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको स्टार भी लगा लीजिएगा, पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरह का क्वेश्चन आएगा। लिखा हुआ है जी, मसूद कीप हिज बुक बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यू आर required to ascertain his profit and loss during 2022. Cash at bank, cash in hand, debtors, creditors, stock, plant, furniture। यहाँ पे उसने डाटा में दिया हुआ है ओपनिंग का, यहाँ पे क्लोजिंग का। कह रहा है मसूद हैड विदड्रॉ 25,000 ड्यूरिंग द ईयर बट हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ 7,000 ऑन 1st July। ही provision of 10% on debtor is necessary। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नई चीज आ गई क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम, यानी कि सालाना। अब ये डाटा जो उसने हमें दिया हुआ है इस तरफ वाला, ये डाटा हमारे पास हमारा ओपनिंग डाटा है, ये हमारे पास हमारा क्लोजिंग डाटा है। यहाँ पे उसने हमें एडजस्टमेंट दी हुई है। पहली जो एडजस्टमेंट है वो कह रहा है कि ये फ्रेश कैपिटल की है, ठीक हो गया, सॉरी, ही विदड्रॉ, ये पहले नंबर पे 25,000 उसने में ड्राइंग्स दी हुई है। क्या दी हुई है? ड्राइंग्स। आगे में कह रहा है फ्रेश कैपिटल उसने 7,000 का लगाया, ये मेरे पास आ गया हमारा फ्रेश कैपिटल। आगे कह रहा है उसने प्रोविजन बनाई है 10% की। अगर आपको नहीं पता प्रोविजन क्या चीज़ होती है, कैसे बनाते हैं प्रोविजन, और आपके पास रिजर्व है उसमें क्या डिफरेंस है, तो इसकी एक मैंने वीडियो अलहदा बनाई हुई है, आप जाकर उसको अच्छे से समझ लें। यहाँ पे इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। प्रोविजन कहते हैं शक की बुनियाद पर आप एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, आप शक की बुनियाद पर कुछ पैसे माइनस कर लेते हैं डेटर से, शायद हमें ये नहीं मिलेंगे, और आप ये अज्यूम करें हमें आपको नहीं मिलेंगे ताकि आपको आसानी रहे। इस रूल को हम प्रूडेंट रूल कहते हैं। इसकी वीडियो भी आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके शॉर्ट वीडियोस में अकाउंटिंग की प्रूडेंट की वीडियो देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आई बटन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँ। आई कह रहा है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पे किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है हमने जी? प्लांट के ऊपर। प्लांट यहाँ पे कहीं गिवन है जी, उसके ऊपर जाकर निशान लगा लें। लेकिन आपने याद रखना है कि प्लांट की जो डेप्रिसिएशन होगी वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ओपनिंग डाटा में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती, एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग डाटा के अंदर। आगे कह रहा है आपने इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर पे करना है, तो ये कैसे निकालना है, ये अब आपको क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं आपको इंशाल्लाह ये भी करवाता हूँ। लाइंस मैंने लगा ली हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग भी बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने दोनों की ही लाइंस बना ली हैं। पहले यहाँ पर हम अपनी ये ओपनिंग वाला जो सा डाटा है इसको पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर हम नाम लिखेंगे बंदे का और उस पर्सन का नाम क्या है, ठीक है, उस पर ज़रा फोकस करते हैं। ये लिखा हुआ मसूद, नाम ले लेते हैं जी मसूद। हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। डेट कौन सी है जी? एज ऑन, ये डेट उसने दी है
January 1, 2022, ये उसने हमें निकाल के दी हुई है। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे एसेट्स, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अमाउंट, यहाँ नीचे लिखेंगे रुपीज़ में, ये भी आप लिखेंगे अमाउंट, वो भी रुपीज़ में। ठीक है, अब ये वाला डाटा आपने यहाँ पे पुट करना है। मैं यहाँ पे फटाफट से कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है जी कैश इन हैंड, फिर उसने में दिया हुआ है कैश एट बैंक। अच्छा, कैश एट बैंक पहले लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट उसने में दिया हुआ था डेटर्स, फिर उसने में दिया है क्रेडिटर्स, वो इस तरफ आते हैं। फिर उसने में दिया हुआ है स्टॉक, फिर उसने में दिया है प्लांट, फिर उसने में दिया है फर्नीचर। ये कुछ डाटा है जो कि इसने में गिवन है। मैंने किया क्या है, मैंने सिंपली यहाँ पे जो चीज़ें थी और ये लायबिलिटी साइड पे आती है वो लायबिलिटी साइड पे लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें मैंने इस तरफ आके लिख दी। अब इसकी अमाउंट्स लिखनी है हमने, अमाउंट लिख लेते हैं। कैश इन हैंड की अमाउंट हमारे पास है वो कोई भी नहीं है, ऐसे लिख दें। कैश एट बैंक है वो इतने का है, वो लिख दें। डेटर्स हमारे पास 52,000 के हैं, वो लिख दें। क्रेडिटर्स की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 16,000 की, यहाँ पे आप लिख दें 16,000 लिख दें। इसके बाद उसने हमें स्टॉक की वैल्यू दी है, स्टॉक की वैल्यू हमारे पास है 16,500 की। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट, उसकी वैल्यू है 20,500 की। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट क्यों नहीं की, और मेरे भाइयों मेरी बहनों, एडजस्टमेंट आप क्लोजिंग डाटा पे करते हो, अभी अब हम ओपनिंग बना रहे हैं। फर्नीचर हमारे पास है 1,500 का। अब आप इसको प्लस माइनस कर लें, आपके पास जवाब आ जाएगा। मैं भी कर लेता हूँ फटाफट से। प्लस 52,000 प्लस 16,500 प्लस 20,500 प्लस 1,500, ये आपके पास आ गया 98,000 और 900। इसमें से आप माइनस कर देंगे 1,600, तो आपके पास आ जाएगा जी, ये जो अमाउंट मैंने टोटल किया इसमें से माइनस कर देंगे 16,000। जब मैं 16,000 इसमें से माइनस कर दूंगा वो मेरे पास आ जाएगा 82,900। पता नहीं नया कैलकुलेटर तंग क्यों कर रहा है। यहाँ पे आप लिख देंगे कैपिटल, ब्रैकेट में आप लिख दें बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर क्या हम ये वाला बैलेंस यहाँ पे लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप इस सारे एरिया में यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ मर्जी लिख, इस टोटल के ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, टोटल से ऊपर बाद यहाँ पे इस जगह पे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ बन गई है। अब हमने बनानी है क्लोजिंग। अब लिखेंगे जी मसूद साहब जो हैं वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 दिसंबर 2022। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ पे आप लिख लेंगे अमाउंट रुपीज़, ये भी रुपीज़। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट का भी ख्याल रखना है और ये डाटा भी यहाँ पे पुट करते रहना है। यहाँ पे ये मैं चीज़ें यहाँ पे लिख लेता हूँ। कैश इन बैंक, कैश एट बैंक, क्योंकि पहले मैंने उल्टा लिख दिया था, सीधा कर लेते हैं। फिर कैश इन हैंड, फिर हम लिखेंगे डेटर्स, हम लिखेंगे स्टॉक, फिर हम लिखेंगे जी फर्नीचर वाले लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं जी, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट भी है। लिखेंगे प्लांट लेस, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लेनी है हमने। इस तरफ आ जाएंगे क्रेडिटर्स और देखते हैं कोई चीज़ आनी है या नहीं, वो भी लिख लेंगे साथ साथ। ले जी, सबसे पहले कैश एट बैंक उसने में दिया है 6,500 का, 6,500 का कैश एट बैंक। कैश इन हैंड उसने यहाँ पे प्रोवाइड किया 200 का, बड़ा थोड़े पैसे पास रखता है जी। अच्छा जी, डेटर्स हमारे पास हैं 85,000 के, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। स्टॉक कितना जी, स्टॉक की वैल्यू उसने में दी है 18,000 की। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्रेडिटर की अमाउंट क्यों नहीं लिखी, भाई वो भी लिख लेता हूँ, जल्दी किस बात की। क्रेडिटर हमारे पास है 20,500 के।
आगे उसने हमें दिया हुआ है प्लांट की वैल्यू है 21,000 की, आप यहाँ पर लिख लें जी 21,000, इसमें से लेस करनी है आपने डेप्रिसिएशन। प्लांट 21,000 क्या है, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है इसके ऊपर 10%। 10% इसके अंदर से आप करते हैं जी माइनस 21,000। ओहो कैलकुलेटर को क्या मसला है, 21,000 कोई मसला ज़रूर है भाई इसको। 21,000 ज़रब प्यार से चलाओ माइनस 21,000, ये निकल आएगा 18,900। हाँ भाई वीडियो भी तो बनानी है ना। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 2100, इसमें से माइनस किया था। अब लास्ट जो हमारे पास रह चुकी है देख लेते हैं एक दफ़ा क्वेश्चन में, फिर कोई चीज़ रह तो नहीं गई। जी कोई चीज़ नहीं, इसकी जो एडजस्टमेंट है ये आई, ओए काम ख़राब कर दिया मैंने। डेप्रिसिएशन 15% लेनी थी यार, तुम लोगों ने भी कमेंट में नहीं बताया इसकी 15% डेप्रिसिएशन है। पहले इतनी मुश्किल से इस कैलकुलेटर को कैलकुलेट की थी। 21,000 ज़रब 15%, वो निकलेगा 3150 माइनस 21,000। 21,000 भाई 21,000, ये आगे 17,850। 17,850, इनको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। ये जी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, स्टॉप करके किया था ताकि इतना अच्छा कैलकुलेटर आप लोग डिसहार्ट ना हो जाए। 127550, ये भी यहाँ पे इस तरफ लिखते हैं 127500। इसमें से ये माइनस कर देंगे -20500, ये आपके पास आ जाएगा आपका आंसर। ले जी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये मैंने यहाँ पे एक चीज़ एडजस्टमेंट ही नहीं की, मैं तो भूल गया। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे ना बंदा निशान लगा लेना, बंदे को भूलता नहीं, मुझे खुद ही भूल गया। कोई बात नहीं, 85,000 के थे, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट पास होनी थी, वो है 85,000। इससे नहीं आएगा, इसमें से आप लिखेंगे लेस प्रोविजन। अब ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास थी हमारी वैल्यू 10%, आपने डेटर्स के ऊपर प्रोविजन निकालना था, वो नहीं निकाला। अब हम क्या करेंगे, 85,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये आ जाएगा 8500। इसमें से ये माइनस कर लेते हैं 85,000, ये आ जाएगा 76,500। 76,000 और 500, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसको दोबारा से टोटल करना पड़ेगा, काम ख़राब कर दिया मैंने। ले जी करते हैं इसका टोटल मोटल। 200 जमा, पता नहीं मेरे मुंशी को क्या हुआ है, बताएं इसको कौन सी दवाई खिलाऊँ। अच्छा ये मैंने फर्नीचर की अमाउंट 1500 भी लिख ली है, और 17,850, ये आ जाएगा 1,20,550। बस आसान ही है, ये ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा। इसमें से लेस कर देता हूँ मैं 20,500, ये आपके पास आ जाएगा जी 1,0050, बल्कि एक ज़ीरो कम होगा, 1,50,000। ठीक है जी, इसका हम लिख देंगे नाम कैपिटल। और ये कैसे निकला है, ये हमारे पास निकला है बैलेंसिंग फिगर से। तो हमारे पास निकल आया है जी बैलेंसिंग फिगर से। फटाफट से जी अब इसका हम बना लेते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस। मसूद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। और बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, चलें कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख देंगे जी पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट, यहाँ पे छोटा सा नीचे लिख दें रुपीस। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जो कि हमने खुद निकाला है एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये हमारे पास आ गई। इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है जी, क्लोजिंग की 1,50,000। 1,50,000, इसमें से आप ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में उसने दी हुई है, ये देख लें। यहाँ पे ड्राइंग्स कह रहा है 25,000 की हैं, 25,000 यहाँ पे आप इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन जी एक कल मुंशी साहब से कम करना, मुंशी साहब 50 जमा 25,000, ये आ गया 1,25,050। इसका कोई नाम नहीं लिखेंगे, फिर आप इसमें से लेस कर देंगे फ्रेश
कैपिटल को उसकी वैल्यू कितनी हमें क्वेश्चन में दी है, उसने हमें निकाल के दिया फ्रेश कैपिटल की अमाउंट 7,000 रुपये की, और इसकी डेट है 1 जुलाई। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी हुई हैं, उसके लिए लिख रहा हूँ। इसमें से हम लेस कर देते हैं जी हमारी 7,000। मैंने 1,25,500 में से माइनस करना है, 50 है, 25 नहीं है, 7,000। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1,18,050। इसका नाम लिख देंगे हम एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, लिखा गया। इसके बाद हम इसमें से कर देंगे फर्दर लेस, दो चीज़ें अब लेस होनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस होना है। हम कर देंगे लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितना है जी, हमने खुद निकाला है, वो है 82,900 का, 82,900 का माइनस 82,900, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 35,000 की आ गई जी, 35,150। अब इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने इंटरेस्ट भी माइनस करना नहीं जी। इसके बाद हमारे पास लेस होना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर दो चीज़ें आपके पास आती हैं मेजर। पहले आपने निकालना है अपने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, दूसरा आपने निकालना है अपने फ्रेश कैपिटल के ऊपर। ओपनिंग कैपिटल आपके पास था, इधर ही लिखा हुआ है हमने 82,800 का। फ्रेश कैपिटल हमारे पास था 7,000 का। ये पूरे साल की इसके ऊपर हम चार्ज करेंगे कितने परसेंट से निकला, 6% से। ओपनिंग कैपिटल में हमेशा लिख लें साल पूरे का अपने चार्ज करना होता है इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 6%। ये आपके पास आ जाएगी अमाउंट 4,974। इसके बाद आपके पास ये फ्रेश कैपिटल है। फ्रेश कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया था 1 जुलाई से। अब आपने मंथ के देखने, जुलाई वाला शामिल होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 माह का इंटरेस्ट आपने देना है। 6% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडिंग बाय 12। जगह तंग हो गई यहाँ पे, मैंने पहले लाने निकाली है, चलें कोई बात नहीं। 7,000 ज़रब आपके पास आएगा 6% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडिंग बाय 12, ये आपके पास आ जाएगा 210। अब आपने 210 में जमा करना है 4974, आ जाएगा 5184।